जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और इवनिंग के हो रहे हैं 4:10 और आज डेट है 28 जुलाई। सो आज मैं स्पेशल इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज केरल से हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। सो उनके लिए थोड़ा सा साउथ का कुछ बना रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस सांभर राइस और दो सब्जी है ऐसा, और कुछ ना कुछ करके मैं और थोड़ा बना ही लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो वो लोग स्पेशल आ रहे हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा लंच कर बना देती हूँ। वैसे लंच टाइम तो जा चुका है, बट हाँ उन लोगों को थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि नॉर्थ साइड का फूड जो होता है उनको इतना पसंद नहीं आता। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि चलो उनको बिल्कुल होम फूड खिलाऊँ ताकि उन्हें थोड़ा पसंद भी आ जाए। तो चलिए आगे आगे मैं आपको बताऊँगी कि इनके साथ हमारा क्या रिलेशन है और कैसे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग इनके साथ है। तो चलिए सो मेरी आगे जो बढ़िए मेरे स्पेशल साथ। गेस्ट है उनका अराइवल टाइम कोची टू दिल्ली 2 o'clock है। सो उसी के लिए थोड़ा सा मैं लंच यहाँ साउथ टच दे रही हूँ। यहाँ मेरी ये सांभर मैंने बना लिया है, सारी सब्ज़ी वगैरह मिक्स किया हुआ है। उसके साथ मैंने ये बीन्स विद पनीर थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाला है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सादा कोकोनट के रिप्लेस में। और ये कुंदरू और आलू, यहाँ पे बिल्कुल साउथ स्टाइल राइस। और उसके साथ ही देखूँगी मैं थोड़ा सा रायता वगैरह जल्दी जल्दी बना लूँगी, वो तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो हो जाएगा जल्दी जल्दी। जब आएंगे तो आपको भी मिलवा दूँगी। And here is the special guest I was talking about who has come from Kerala to Delhi for their daughter admission. So इनसे हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, टच वुड। इट्स बीन 16 ईयर, हम अभी भी साथ हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ये देखिए केरल से आए हैं तो हमारे लिए इतने सारे केरल के यमी यमी स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं, लाइक बनाना चिप्स, जैक फ्रूट चिप्स, स्वीट बनाना चिप्स। और इस पर ना मैं ज़्यादा ना ऐसे व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद मिल रहे थे तो व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा था। बस मन हो रहा था कि इनके साथ बैठ के सिर्फ बातें करूं और कुछ भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई। बट यस, इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे स्पेशली अपने बेटी की इंग्लिश लैंग्वेज में पीजी एडमिशन ड्यू से मिला हुआ है, तो उसी के लिए ये आए हुए थे। अब केरल से आए हुए हैं और केरल का स्नैक्स ना लाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये चलिए आपको 1 by 1 बताती हूँ। ये इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। साथ के साथ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये बनाना को जैगरी सिरप में कोटेड करके इसको ड्राई किया जाता है और बहुत यम लगता है। आपने ट्राई किया होगा तो बताना। और उसके साथ ये एक फ्रूट है, इससे भी इसका नाम भी मैं इसका एक्सेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसलिए मैं पिक्चर के साथ इसका नेम भी मेंशन कर रही हूँ। सो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल लीची जैसा ही लगता है और अंदर से भी ये बिल्कुल लीची जैसा ही है। बस बाहर से ये जो इसकी ऊपर की ये जो कवर है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल लीची जैसा। और इसका जो पेड़ ना बिल्कुल एक रेड रोज बंच की तरह दिखता है। और इसके साथ ही ये जैक फ्रूट चिप्स, बनाना चिप्स और उसके साथ ये स्वीट बनाना चिप्स, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सब आपको अगर दिल्ली में साउथ के शॉप वगैरह में मिल सकता है, बट मैंने नॉर्मल ऐसे शॉप में नहीं देखा है। उसके साथ ये है हलवा, जो कि आप लोग कराची हलवा के नाम से आपने इसको सुना होगा। तो ये भी 2 फ्लेवर में ही लाए थे, एक था जैक फ्रूट फ्लेवर और एक जैगरी फ्लेवर। सो इसमें से कौन सा जैगरी है और कौन सा जैक फ्रूट फ्लेवर है वो उस टाइम मुझे पता नहीं था। बट यस, दोनों ही बहुत टेस्टी थे। जैक फ्रूट वाले में थोड़ा जैक फ्रूट वाला फ्लेवर था बट बहुत यम था। और ये तो स्पेशली मैंने डिमांड करके मंगवाया था। ये है पिकल, और ये ऐसा कोई पिकल नहीं है, ये एक्चुअली फिश पिकल है। यस, आपको सुनने में थोड़ा साउंड क्रेजी लग रहा होगा, बट यस अच्छा लगता है बहुत, मुझे तो पसंद है। अगर आप कभी केरल गए हो और कभी आपने ऐसा फिश पिकल, चिकन पिकल्स ये वगैरह अगर खाया होगा ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है। और ये है चमंदी, जो कि कोकोनट को अच्छे से रोस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ये ब्लैक पेपर, ड्राई चिली एंड थोड़े बहुत स्पाइसेस, सॉल्ट वगैरह ऐड करके उसे अच्छा सा ग्राइंड करके फिर इसे ठंडा करके
करके स्टोर करके रख दिया जाता है, और आप इसे अगर राइस के साथ खाओगे ना तो बिल्कुल फ्राइड राइस वाला टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोकोनट से बनी हुई चीज़ें वैसे तो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, बट ये उसमें से बेस्ट है। मतलब आप बिना दाल के भी आप बस इस राइस में ऐड कर दीजिए और खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और मेरे लिए ये 2 पैकेट्स लेके आए तो मतलब सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सब खाने में। आपने अगर ट्राई किया हो तो आप ज़रूर बताना। और ये देखिए, ये वो मैम है इनका अगर मैं बताऊं तो ये मेरे बड़े बेटे जब केरल में था तो प्ले स्कूल में था, तो जिनका ये प्ले स्कूल है ये इन्हीं मैम का है, और इनका प्रोफेशन ये मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं। इनको भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी आती है, और जो फिश पिकल जो मैंने आपको बताया था वो होममेड था। इनके पास टाइम नहीं था, नहीं तो ये सारा जितना भी ये लेके आई है ये इनको बहुत अच्छे से बनाना आता है। देन उसके बाद हमने इतनी सारी बातें की कि मैं बीच का व्लॉगिंग मैंने किया ही नहीं। देन उसके बाद रात को अनी आए तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मिल के आते हैं। अब ये सारे हमारे यहाँ रुके नहीं थे, एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी एक बुक कर रखा था होटल, तो मैं अनी हम सब वहाँ मिलने के लिए चले गए कि चलो, क्योंकि अनी के पास टाइम नहीं हो रहा था तो इसलिए नाइट में आए, और अनी ने कहा कि चलो मिल के आते हैं। फिर डिनर नहीं किया था तो हमने सोचा कि चलो डिनर करते हैं, तो सागर रत्न में हम घुसे थे जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन साउथ खाना मिलता है, क्योंकि हमारे साथ 1-2 मेंबर थे जो प्योर वेजिटेरियन थे, तो इसलिए हमें वहाँ थोड़ा बहुत सर्च किया। तो सागर रत्न, जो कि दिल्ली में रहने वालों को पता ही होगा कि सागर रत्न में बहुत अच्छा साउथ वेज खाना मिलता है, तो इजीली हमें मिल गया था क्योंकि हम मेंबर भी ज़्यादा थे और ज़्यादा रश भी नहीं लगा, तो इसलिए हमारा नंबर जल्दी ही आ गया। और अब यहाँ 1 बाय हम सब वेट कर रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं अगर खाना साउथ चाहिए। के खाने की बात करें तो हमें सिर्फ इडली, डोसा एंड अप्पम, यही वड़ा, यही सब ध्यान आता है। बट यहाँ पे अगर आप मेन्यू देखोगे तो इतना सारे वेराइटीज़ है डोसा के, अप्पम के, काफ़ी सारे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कौन सा बेस्ट है। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो काफ़ी सोचने के बाद देन हमने डिसाइड किया कि चलो एक थाली ले लेते हैं। बट मुझे थाली नहीं खाना था, मुझे तो खाना था डोसा। वैसे भी ज़्यादातर जब भी मैं साउथ रेस्टोरेंट में ऐसे जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं मसाला डोसा ही खाती हूँ, क्योंकि इडली मुझे बनाना आता है और घर में बिल्कुल होटल वाला जैसा मैं इडली बना सकती हूँ। बट जो डोसा होता है ना, वो डोसा में वो बात नहीं आती है जो आप ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में जाके खाते हो। बिल्कुल क्रंची, क्रिस्पी, बिल्कुल पतली सी थिन सी लेयर होती है। मेरा कभी ऐसे बनता नहीं है, मतलब बनता है बट वही छोटे छोटे, बट छोटे छोटे मसाला डोसा खाने में वो मज़ा नहीं आता जितना आप एक पूरी फुल बड़ी प्लेट साइज़ का एक डोसा आपके सामने रख दिया जाता है और आप उसे विद कोकोनट चटनी एंड सांभर के साथ इंजॉय करते हो। मेरे तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ देखिए अनी ने मंगवा ली थी थाली में काफ़ी कुछ था खाने के लिए, जिसका मतलब मैं अगर नाम बताऊंगी तो आप कहोगे कि इतना एक सिंगल पर्सन खा सकता है क्या? बिल्कुल खा सकता है। तो इसमें राइस था, तोरन था, रसम था, सांभर था, हलवा, दही और टमाटर खट्टा कुछ था, और इसके साथ एक और सब्जी थी जिसका नाम मैं भूल गई, साथ में पूड़ी और बीट रूट तोरन था। तो काफ़ी सारा था, तो जिसको थाली खानी थी उसने थाली इंजॉय किया, साथ में पूड़ी भी था। यस, मैं भूल गई थी आई थिंक। और हमने तो यहाँ पे मसाला डोसा इंजॉय किया। मसाला डोसा के भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ थे। तो मैं जो खा रही हूँ, मैं पनीर स्टफिंग मसाला डोसा खा रही हूँ। मेरे बच्चों ने भी बटर मसाला डोसा खाया, मैम ने प्लेन मसाला डोसा खाया। मतलब सबके अलग अलग चॉइस थे खाने के। तो अब वैसे भी अब मसाला डोसा है तो मैं तो प्लेन नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मुझे पनीर वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं पनीर मसाला डोसा ही ज़्यादा खाती हूँ। तो हम बस यही साउथ इंडियन फूड इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ ये स्वामी जी थे, तो इनसे मैं पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा यहाँ का खाना, क्योंकि मुझे पता है केरल में जो साउथ के खाने का टेस्ट होता है वो अलग होता है। तो यहाँ स्वामी जी को भी खाना पसंद ही आया। आई नो, मतलब केरल वाला टेस्ट तो नहीं आया होगा, बट यस
उन्होंने खा लिया। और उस टाइम पता नहीं क्यों स्वामी जी ने कौन सा पिकल खा लिया, वो इतना खट्टा था कि उनके टेस्ट बड पर वो टेस्ट जा ही नहीं रहा था, तो वही वो चटकारे लिए जा रहे थे और इतना रिपीट हो रहा था कि हमारा टमी पूरा फुल हो गया था बट फिनिश नहीं हो पा रहा था। एक्स्ट्रा मसाला आलू मिल रहा था, कोकोनट चटनी, सांभर इतनी ज़्यादा थी कि हमें मतलब रिफ़िल ना करके हुए भी हमें ज़बरदस्ती वो दिया जा रहा था और हमसे फिनिश नहीं हो रहा था। देन हमने जैसे तैसे खा के बाद में हमने मुंह मीठा किया ये सूजी के हलवा के साथ और सबको सी ऑफ कर दिया हमने। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर मिलेंगे साथ में। सो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।